भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में, जिसको कि हम इंडिपेंडेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी जगह है जहां पे कि 2 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। सुन के आप लोगों को अजीब या हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे नन्हे पुण्य स्टेट के बारे में, यानी गोवा के बारे में। हम लोग गोवा को ब्यूटीफुल बीचेस, बार्स, क्लब्स ऐसे के बारे में जानते हैं, लेकिन गोवा का इतिहास अपने आप में एक अलग किस्सा बताता है। जब 1947 में पूरा भारत आजाद हुआ था, एक स्टेट ऐसा रह गया था जो कि आजाद नहीं हुआ था, और वो था गोवा। क्योंकि पूरे भारत पे तो अंग्रेजों ने शासन किया था, लेकिन गोवा को अंग्रेज छोड़ के पोर्तुगल शासन कर रहे थे, और वो लोग गोवा को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं थे। इसी वजह से भारत को उनके साथ युद्ध लड़के गोवा को भारत के साथ मिलाना पड़ा था। और आज के वीडियो में आपको कैसे भारत की मिलिट्री पोर्तुगल्स के साथ युद्ध करके गोवा को मुक्त करते हैं और भारत के साथ मिलाते हैं, इसके बारे में जानने को मिलेगा। इसी वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साल 1510 में पोर्तुगल्स गोवा के राजा को हरा के कब्जा कर देते हैं गोवा पे, और तब से गोवा में शुरू हो जाता है पोर्तुगीजों का राज। उन लोगों का नजर गोवा पे पहले से ही था, क्योंकि गोवा एक बहुत ही अच्छा नेवल और ट्रेड रूट हो सकता है। पोर्तुगल्स को भारतीय स्पाइसेस यानी भारतीय मसाले बहुत ज्यादा पसंद थे, इसी वजह से वो गोवा को यूज करते थे स्पाइसेस लेने के लिए। और गोवा पे हमला करने का उनका एक और रीजन था, क्योंकि वो गोवा में क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे। और अगर सच बात कहा जाए तो उनके राज में गोवा काफी डेवलप भी हुआ था, पर आजादी किसे प्यारा नहीं होता। जब 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे थे, तो सबको लग रहा था कि पोर्तुगीज भी गोवा को खाली करके भारत को स्वाधीनता देंगे, लेकिन पोर्तुगल्स का एक अलग ही मानना था। वो लोग गोवा को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं थे, और जब भारत गोवा को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है, तब उनका ये कहना था कि जब वो गोवा को जीत चुके थे, तब भारत जैसा कोई एंटिटी था ही नहीं, तो गोवा कैसे भारत का हो जाएगा। ऐसे में तब के पीएम जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के पास गए मदद के लिए, लेकिन यूएस के साथ साथ और कई वेस्टर्न कंट्रीज भारत का इस मुद्दे पे विरोध करते हैं। पर यूएसएसआर एक ऐसा कंट्री था जिसने कि भारत का समर्थन किया था। नेहरू ने इस मुद्दे को यूएन में भी लेके पेश किया, लेकिन कहीं से भी कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ऐसे में 1950 में भारतीय गवर्नमेंट ने पोर्तुगल्स को इनवाइट किया इस मुद्दे पे नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन वो लोग मिलने से साफ मना कर देते हैं। ऐसे में भारत के पास एक ही उपाय बच जाता था, और वो था युद्ध का। और भारत युद्ध करने के लिए एक मौके की तलाश में था। इसी बीच 24 नवंबर 1961 में एक पैसेंजर बोट गोवा के अंजेदिवा और कोची आइलैंड के बीच से ट्रैवल कर रहा था, जिसपे कि पोर्तुगीजों ने फायरिंग कर दिया और उसमें एक पैसेंजर की मौत हो गई। ऐसे में भारत को ये सही समय लगा गोवा पे हमला करने के लिए। इसी वजह से भारत ने अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को रेडी किया गोवा पे हमला करने के लिए। और 17 दिसंबर 1961 को भारत ने शुरू कर दिया ऑपरेशन विजय। और पहले ही दिन भारतीय जवान गोवा के नॉर्थ ईस्ट एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, और 18 दिसंबर को पूरा गोवा भारतीय आर्मी के अंडर आ जाता है। भारतीय जवान ये सभी ऑपरेशन को महज 36 आवर्स के अंदर निपटा देते हैं, और 19 दिसंबर को पोर्तुगीज गवर्नर सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर में साइन करते हैं, और उनको भारत से खदेड़ दिया जाता है। और जब भारतीय आर्मी गोवा में एंटर करती है, गोवा के लोकल्स भी भारतीय जवान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और ऐसे में गोवा मिलता है भारत के साथ। गोवा पे भारत का ऐसे हमला करके गोवा को भारत के साथ मिलाने के मुद्दे को पोर्तुगल्स इंटरनेशनल मंच पे पेश करते हैं, और इस मुद्दे पे यूके और यूएसए जैसे अलग वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, और यूएसएसआर और अफ्रीकन कंट्रीज, यूएई ऐसे कुछ देश हैं जो कि भारत का समर्थन करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज तो भारत पे सैंक्शंस लगाने भी जा रहे थे, लेकिन ये कुछ हो नहीं सका, और ये मुद्दा यही बंद हो गया। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में भारतीय जवान की बहादुरी के लिए जय हिंद जरूर लिख देना। तो दोस्तों, ये वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।